हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर नंबर आप सेकंड कहो या थर्ड कहो। देखो बच्चों, आप लोगों को बता देता हूं 2024 के लिए जो न्यू बुक आने वाली है वो आपका चैप्टर नंबर सेकेंड हो जाएगा और बाकी पुराने बुक में चैप्टर नंबर 3 है, अर्थात वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आप कंफ्यूज मत होना कि सर आपने चैप्टर सेकेंड और थर्ड क्यों डाल दिया। अभी आप उन बच्चों के लिए दिक्कत होगी ना कि जो पुराने बुक से पढ़ रहे हैं, पुराने बुक में ये चैप्टर नंबर 3 में है और नए बुक में चैप्टर नंबर सेकेंड में है। ओके, आज आप लोग मुख्य रूप से क्या सीखोगे बच्चों, विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, धात्विक चालक, वैद्युत अपघट यानी विद्युत अपघट, धात्विक चालकता व वैद्युत अपघटनीय चालकता में अंतर। ये चीज आप 4 पॉइंट हमने लिखा है ना, इनको आप बारीकी से सीखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना होगा बच्चों, तभी आपको क्लियर हो पाएगा। और हमेशा मैं आपको कहता हूं कि एक प्रॉपर नोट से दिए चाहिए, यदि आप प्रॉपर रूप से तैयारी कर रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देता हूं कि 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है और इस नंबर पे आप लोग बच्चों क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 100 रुपीज़ चार्ज है और किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स ले सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करें। तो यहाँ पर विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारक ये तो हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले धात्विक चालक के बारे में बात करें तो धात्विक चालक से एक शब्द निकल कर आता है चालक। चालक किसे कहते हैं वो चीज यहां पर आपको समझना है कि चालक है क्या। एक ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा सुगमता पूर्वक प्रवाह होता है उसे हम चालक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपका लोहा हो गया, सोना हो गया और आपका चांदी हो गया। ये ऐसे पदार्थ हैं जिनमें विद्युत धारा सुगमता पूर्वक होता है, उसे हम बोलते हैं बच्चों क्या, चालक। यानी जिसमें से धारा प्रवाहित होता है उसे हम चालक कहते हैं। और ये धारा प्रवाह का कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यानी ये सभी के सभी ठोस हैं, सॉलिड हैं, द्रव अवस्था में नहीं है। तो इसमें जो धारा प्रवाहित होगा वो किसके कारण होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, आप लोगों को पता होगा फिजिक्स में आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे, जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 3 में पढ़ोगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं। क्योंकि कोई भी परमाणु होता है वो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को उतना बांध कर नहीं रख पाता, तो वो विचलित रहते हैं, मतलब थोड़ा सा अपने आप में स्वतंत्र रहते हैं और घूमते रहते हैं। वो आसानी से इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा सकते हैं, इसलिए उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और उन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण किसी भी पदार्थ पर धारा का प्रवाह होता है। तो चालक चीजें क्लियर हो गए। चालक किसे कहेंगे बच्चों, ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता पूर्वक होता है, आसानी से हो जाता है, उसे हम चालक कहते हैं। आप चाहो तो इसे नोट भी करते चलो कि चालक किसे कहेंगे, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, सुगमता पूर्वक प्रवाहित हो सकती है, उसे हम चालक कहते हैं। जिसे कंडक्टर भी इंग्लिश में बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, कंडक्टर। क्योंकि कई सारे बच्चे पुराने वीडियोज में कहते हैं कि सर आप इंग्लिश वर्ड बिल्कुल यूज नहीं करते हैं। तो कंडक्टर क्या है, जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह के कारण होता है। ओके बच्चों, चलिए इसके बाद दूसरा पॉइंट आपका आता है कुचालक। कुचालक का दूसरा रूप है आपका विद्युत रोधी। जब आप फिजिक्स में पढ़ोगे बच्चों तो एक अर्धचालक भी पढ़ोगे। केमिस्ट्री के आपका सॉलिड स्टेट चैप्टर में आपका वो भी था, लेकिन अब हट गया है। फिजिक्स में पढ़ाऊंगा अर्धचालक, वो एक लंबा प्रोसेस है भैया, एक चैप्टर ही अलग से है। तो विद्युत रोधी एक ऐसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह ना हो, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह ना हो, वो कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे रबर हो गया, लकड़ी हो गया और मोम हो गया। ये ऐसे पदार्थ हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, उसे हम बच्चों क्या बोलते हैं, कुचालक या विद्युत रोधी कहते हैं। चालक किसे कहते हैं, एक ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता पूर्वक होता है, उसे हम चालक कहते हैं। ठीक है, पॉइंट आप नोट करते चल रहे हैं कि वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाहित हो सकती है वो चालक कहलाता है बच्चों, और वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता वो आपका कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ कहलाता है। अब चालन का मतलब इलेक्ट्रॉन का भी चालन हो सकता है और आयन का भी चालन हो सकता है। उन्हीं के नाम के आधार पर, यानी उन्हीं के कार्य के आधार पर, इलेक्ट्रॉन के चालन के आधार पर धारा बहे तो उसे हम धात्विक चालक के अंतर्गत रखेंगे। जब आयन के प्रवाह के कारण धारा बहे तो विद्युत अपघट्य कहलाने लग जाता है। तो ये जो हमारे पास चालक है वो 2 रूपों में पाए जाते हैं।
ठीक है, जो विद्युत चालक है वो दो प्रकार के होते हैं, यानी दो रूप होते हैं बच्चों। यानी हम यहाँ पर बात करें विद्युत चालक जो हमारा है, यही हमारा एक विद्युत चालक इलेक्ट्रॉन प्रवाह के कारण धारा बहे, तो वो विद्युत का चालक कहलाता है। क्या? विद्युत का चालक कहलाता है। अब बच्चों ये दो प्रकार से होता है। एक तो आपका धात्विक चालक। धात्विक चालक जैसे लोहा एक धातु है। देखो भाई लाइट गांव में प्रॉब्लम होती है इसलिए अंधेरा बीच बीच में देखो, चलो कोई बात नहीं है, इन्वर्टर है तो अपने पास सुविधा है। ये आपका धात्विक चालक हो गया। और दूसरा जो आपका है ना बच्चों वो विद्युत अपघट्य, अर्थात यहां पर हम विद्युत अपघटनी चालक भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है, विद्युत अपघटनी, विद्युत अपघट्य, या आप अपघटनीय भी लिख सकते हैं। यहां पे आप चालक लिख दो, या ऐसा भी हम लिख सकते हैं ना विद्युत अपघटनी। कंफ्यूज मत होना कि सर हमारे बुक में तो कुछ इस प्रकार से है, विद्युत अपघटनी चालक। इन दोनों में धारा बहेगा, मतलब जो पदार्थ धात्विक चालक कहलाएगा इसमें भी धारा बहेगा और विद्युत अपघट्य में भी धारा बहेगा। अब इसको ऐसे क्यों लिखा गया इसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। धात्विक चालक, धातु हमेशा ठोस होता है पारा के अलावा, ठीक है, तो धातु एक ऐसे पदार्थ होंगे जो कि ठोस अवस्था में होंगे और उसमें जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा बच्चों वो धारा प्रवाह का कारण बनेगा और उसमें रासायनिक परिवर्तन कुछ भी नहीं होती है, ठीक है। जैसे हमारे पास लोहा है और लोहा में धारा प्रवाहित होगा तो क्या रासायनिक परिवर्तन होगा? तो धात्विक चालक हम किस प्रकार से परिभाषा दे सकते हैं कि जिन पदार्थों में विद्युत धारा हो किंतु रासायनिक परिवर्तन ना हो बच्चों, रासायनिक परिवर्तन ना हो, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन ना हो, एक ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो किंतु रासायनिक परिवर्तन ना हो, उसे हम धात्विक चालक के नाम से जानते हैं। कोई भी हमारे पास एक ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो किंतु रासायनिक परिवर्तन ना हो, बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? धात्विक चालक बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? धात्विक चालक। और इसमें जो धारा का प्रवाह होगा वो किसके कारण होगा? वो इलेक्ट्रॉन प्रवाह के कारण होगा। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तब इसमें धारा प्रवाहित होगी और इसमें किसी भी प्रकार से रासायनिक परिवर्तन ना होगा। यदि मान लीजिए लोहा है तो वो लोहा ही रहेगा, ये टूट नहीं सकता, ठीक है। लेकिन जो विद्युत अपघटनी चालक है इसमें भैया रासायनिक परिवर्तन होता है, मतलब ऐसे पदार्थ जिसमें धारा प्रवाहित होने से उसके रासायनिक परिवर्तन हो जाए। जैसे मान के चलता हूं NaCl की बात करता हूं बच्चों, जब NaCl टूटता है तो Na पॉजिटिव बनाता है, Cl निगेटिव बनाता है, तो NaCl टूटकर Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में बदल गया। तो यहां पर आप देख सकते हो कि इसमें रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजिंग हो रहा है। आप ऐसे ले सकते हो HCl, जब ये टूटेगा HCl तो ऐसे भी लिक्विड अवस्था में रहता है बच्चों, और इसकी जगह आप कैल्शियम क्लोराइड भी लिख सकते हो, बेरियम क्लोराइड भी ले सकते हो, कि जो सॉलिड स्टेट में तो रहता है लेकिन टूटने के बाद वो आयन के रूप में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है बच्चों? आयन के रूप में बदल जाता है और फिर उस आयन के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटनी पदार्थ। और इस प्रकार की जो चालकता इनमें पाई जाएगी तो विद्युत अपघटनी चालक भी कह सकते हैं चालक, क्योंकि उसमें धारा प्रवाहित होता है आयनों के कारण। तो ये जो धात्विक चालक की बात आ गई और विद्युत अपघटनी चालक की बात आ गई बच्चों, ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। पिछले लेक्चर में भी हमने चर्चा किया था, उम्मीद करता हूं आप लोग देखे होंगे, समझे होंगे कि जिन पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित हो किंतु रासायनिक परिवर्तन ना हो, एक शब्द और यहां पर ऐड कर सकते हैं कि इनमें इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण धारा बहती है, उसे हम धात्विक चालक कहते हैं। लेकिन एक ऐसे पदार्थ जिसमें धारा प्रवाहित हो और रासायनिक परिवर्तन हो जाए, अर्थात जिसमें ठोस अवस्था में धारा तो प्रवाह ना हो, जैसे हमारे NaCl की बात करें, जब वो नमक ठोस होता है उसमें धारा प्रवाहित नहीं होता है, लेकिन जब वो किसी विलयन में मिल जाता है तो आयन के रूप में बदल जाता है तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगता है, तो ऐसे पदार्थ विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। विद्युत अपघट्य भी दो प्रकार से होते हैं, विद्युत अपघट्य भी दो प्रकार से होते हैं, एक तो प्रबल विद्युत अपघट्य और एक दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य और ये जो आपका विद्युत अपघट्य है बच्चों, वो दो प्रकार से होता है। कौन कौन सा भैया? एक आपका प्रबल विद्युत अपघट्य,
प्रबल विद्युत अपघट्ट। बच्चों एक चीज मैं हमेशा कहता हूं, और दूसरा आपका दुर्बल विद्युत अपघट्ट, कि जैसा मैं पढ़ाते चलता हूं प्लीज आप लोग नोट्स तैयार करते चलो। विद्युत अपघट्ट, जैसे मैंने अभी चालक की परिभाषा बता दी, फिर कुचालक की परिभाषा बता दी, धात्विक चालक की परिभाषा बता दी, विद्युत अपघट्ट की परिभाषा बता दी। अभी यहां पर मैं दोनों का परिभाषा भी बता रहा हूं, प्रबल विद्युत अपघट्ट और दुर्बल विद्युत अपघट्ट किसे कहेंगे। कि ऐसे पदार्थ जो कि किसी भी विलयन में आसानी से टूट जाएं, ऐसे पदार्थ जो किसी भी विलयन में आसानी से टूट जाएं, यानी पूर्ण रूप से आयनित हो जाएं, वे विद्युत अपघट्ट जो जलीय विलयन में आप शॉर्टकट में लिख सकते हो, किसी बच्चों जलीय विलयन में पूर्ण आयनित हो जाए, पूर्ण आयनित हो जाए, ठीक है, यानी जल में मिलाने से पूर्णतः आयन के रूप में हो जाए। जैसे मैंने NaCl की बात किया था, KCl भी आपका है, HCl भी आप ले सकते हो, ठीक है, NaOH भी ले सकते हो आप। ये सभी के सभी प्रबल विद्युत अपघट्ट हैं। इनको यदि मैं H2O में मिला दूं तो आसानी से टूट जाएगा। जैसे ये टूटेगा Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव में, ये टूटेगा K पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव में, ये टूटेगा H पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव में, ये टूटेगा Na पॉजिटिव प्लस ClOH निगेटिव में। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चों, क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। हाइड्रो, यहां पर हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल सकते हैं आप, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोल सकते हो। ये पोटेशियम क्लोराइड हो गया और ये आपका सोडियम क्लोराइड हो गया। तो ये आसानी से यदि हम जल में इनको मिला दें तो आसानी से टूट जाता है। टूटने का तरीका भी बता दिया। थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं आज, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अभी हमारे पास समय भी है, लेकिन आप लोगों का डाउट क्लियर रहे, ऐसा ना लगे कि सर हमारा दोस्त कहीं और से पढ़ता है लेकिन उसका बेहतर रूप से मटेरियल बन रहा है। आप भी नोट्स बनाते चले ना बच्चों, आप भी नोट्स, मैं तो प्रॉपर आपको स्क्रीनशॉट लेने का समय देता हूँ, आप भी नोट्स बनाते चलो। नोट्स नहीं बना रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर भी देता हूँ, 100 रुपीज़ चार्ज है, प्रॉपर रूप से नोट्स ले सकते हैं। 100 रुपीज़ तो यूँ आसानी से वैसे भी खर्च हो जाते हैं। आप एक चौपाटी में चले जाएँ 3 दोस्त, तो ऐसे ही यार 2 लोग खा लोगे 100 रुपये की, 1 लोग भी खा लेते हैं। तो इतना तो आप कर ही सकते हो ना बच्चों, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है आपका दुर्बल विद्युत अपघट्ट। दुर्बल की बात करते हैं जो कि जलीय विलयन में पूर्ण आयनित ना हो, जलीय विलयन में बहुत कम आयनित हो, ऐसा आप लिख सकते हो कि नहीं, बहुत कम आयनित हो। देखो अब आप लोगों को दिक्कत होगी, सर परिभाषा इसका लिखा हो, मैं बोल रहा हूं ना, लिखो, लिखना है क्या, लिख सकते हो ना कि वह विद्युत अपघट्ट जो जलीय विलयन में लगता पूर्णतः आयनित हो जाए, लगभग वह विद्युत अपघट्ट जो जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाए, उसे हम प्रबल विद्युत अपघट्ट कहते हैं। और वे पदार्थ, अरे यार जलीय विलयन बोल दिया, सॉरी, वे विद्युत अपघट्ट जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाए, यही बोल रहा हूं ना, वे विद्युत अपघट्ट जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाए वो प्रबल विद्युत अपघट्ट। और वे विद्युत अपघट्ट जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित ना हो, कम मात्रा में आयनित हो, उन्हें हम दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहते हैं। जलीय विलयन में बहुत कम मात्रा में आयनित हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं 1-2 एग्जाम्पल दे देता हूं। CH3COOH हो गया, और H2CO3 हो गया, H3BO3 हो गया। ये सभी के सभी दुर्बल विद्युत अपघट्ट हैं, ये बहुत कम मात्रा में आयनित होते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को तो एक समस्या होगी कि सर इसका स्क्रीनशॉट हम कैसे करें, क्या करें। तो लिखो भाई, परिभाषा मैं आपको लिखाऊंगा, लो अंतर भी आप लिख लो, 2 नंबर में पूछ दिया जाए कि इनका जलीय विलयन में लगभग पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है, वो प्रबल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। जो जलीय विलयन में कम आयनित होते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। जो अधिक आयनित होंगे, आयन ज्यादा होगा तो धारा का प्रवाह अधिक होगी, इसलिए इसकी चालकता अधिक होती है। और जो कम मात्रा में आयनित होगा तो धारा का प्रवाह कम होगा, इस कारण से उसकी चालकता कम होगी। एग्जाम्पल के तौर पर NaCl, KCl, यहाँ पर CH3COOH, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हो। आप नोट्स बना सकते हो, एक एक पॉइंट आपके साथ चल रहा है। इसको पिछले लेक्चर में भी हमने कवर किया था, हो सकता है आप लोग ना देखे हो। प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लो बच्चों। प्लेलिस्ट विजिट करने से क्या होता है कि प्लेलिस्ट में सब कुछ मिलता रहता है, ठीक है, तो दिक्कतें भी नहीं होती और आप तैयारी भी अच्छे से कर पाते हो। समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलें अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब हमारा बात आ गया भैया धात्विक चालक, मतलब किसके कारण धारा प्रवाहित हुई थी, इलेक्ट्रॉन के कारण। इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ था,
लेकिन जो हमारा वैद्युत अपघटनीय चालक पदार्थ होगा इसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा होगा, और इसमें जो धारा प्रवाह होगा आयन के कारण होगा। इसमें धारा प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण, इसमें आयन के कारण है। इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। एक दो चीज तो क्लियर है ना, एक दो चीज तो क्लियर है ना, ठीक है। दो डिफरेंस तो आपको अभी तैयार हो गया होगा। तो दो डिफरेंस तो यूं ही आसानी से तैयार कर सकते हो कि धात्विक चालक में इसमें विद्युत धारा का चालन इलेक्ट्रॉन प्रवाह के द्वारा होता है, यानी धारा तभी बहेगा जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। और इसमें आयन कैसे, मैंने आपको चर्चा किया था भैया कि NaCl जब टूटता है तो क्या बनाता है, Na पॉजिटिव प्लस का Cl निगेटिव, तो ये आपका टूट करके Na पॉजिटिव Cl निगेटिव बनाता है। तो ये आपका विद्युत अपघटनीय चालक कहलाएगा आयन के प्रवाह के कारण, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा, धात्विक चालक ठोस अवस्था में है, उसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, जबकि विद्युत अपघटनीय चालक की बात करूं बच्चों तो इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि वो टूट करके आयन के रूप में बदल जाते हैं। धात्विक चालन का मान ताप बढ़ाने पर कम होता है, यानी ताप बढ़ा दें तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कम हो जाता है, ठीक है। और ताप बढ़ाने पर इसमें आयन का वेग बढ़ता है, यानी ताप बढ़ा दें तो धात्विक चालकता का मान कम हो जाता है, और यदि ताप बढ़ाएंगे तो विद्युत अपघटनीय चालक का मान कम होगा। विद्युत अपघटनीय की बात कर रहे हैं, शॉर्टकट में डिफरेंस तैयार करना पड़ता है, ये डिटेल्स में नहीं। इतना आप लिख सकते हो कि धात्विक चालक का मान ताप बढ़ाने पर कम होता है और इसमें वृद्धि होती है। धात्विक चालकों में धनावेश कर्नल के इलेक्ट्रॉनों के साथ अन्योन्य क्रिया के कारण प्रतिरोध उत्पन्न होता है। अब आप लोगों को समझ में आया कि प्रतिरोध कैसे उत्पन्न होता है। चलो मैं ये थोड़ा सा यहां पर एक सॉलिड बनाता हूं, ठीक है। अब बच्चों यहां पर चार्ज है, प्लस चार्ज, ठीक है। अब बेचारा यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल कर चलना शुरू किया, ऐसे गया नहीं टकराया, ऐसे गया लेकिन यहां पर आया तो इससे टकरा गया, और टकरा गया तो कुछ ना कुछ यहां पर उसके प्रवाह में रुकावट हो गई, टकरा कर फिर ऐसे लौटा, फिर ऐसे गया जिग, और आने के बाद फिर टकरा गया, फिर लौटा, फिर ऐसे गया, ऐसे प्रवाह है, ऐसे फिर टकराया, ऐसे इलेक्ट्रॉन तो इधर जाएगा लेकिन टकरा कर दिशा बदल सकती है। तो इलेक्ट्रॉन जो है, देखो जरा, धनावेशित कर्नल के इलेक्ट्रॉनों के साथ अन्योन्य क्रिया, ये टक्कर हो गई आपस में, रुकावट पैदा कर दी, तो इसी कारण प्रतिरोध क्या है, अवरोध। धारा प्रवाह में अवरोध मतलब इलेक्ट्रॉन में अवरोध। विद्युत अपघटनीय चालकों में विलायक की श्यानता एवं अंतर आणिक आकर्षण बल के कारण प्रतिरोध उत्पन्न होता है। अब नहीं समझ में आया आपको ये चीज ना, कोई समझ भी नहीं पाता है। देखो बच्चों, जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक यहां पर विद्युत अपघटनीय पदार्थ हमने NaCl डाल दिया, ये Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव के रूप में है। यदि इसका श्यानता मतलब गाढ़ापन, जल का श्यानता, नहीं यहां पे जो विलयन इसकी श्यानता कम है, तो फिर हमारा आयन कम मात्रा में गति करेगा, धीरे धीरे गति करेगा। आप ही समझो जैसे भीड़ भाड़ जगह है, कहीं पे बहुत ज्यादा भीड़ है बच्चों, और भीड़ भाड़ जगह में आपने दौड़ना शुरू किया तो क्या दौड़ पाओगे, थोड़ा सा कठिनाई होगी ना। यदि श्यानता बढ़ा देंगे तो ये जो हमारे पास आयन है वो उतना मात्रा में गति नहीं कर पाएंगे, इसीलिए कहा जाता है कि इनमें एक अवरोध पैदा हो रहा है। देखो ना, श्यानता एवं अंतर आणिक आकर्षण बल के कारण, मतलब विद्युत अपघट्य यदि ज्यादा श्यान है फिर आयन को गति करने में उतना सहूलियत नहीं हो पाता, उतना उसको मदद नहीं मिलती है। और जब आयन गति उतना नहीं करता तो आप सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि आयन गति ना करे, इसका मतलब ये है कि उसमें धारा प्रवाहित कम होगा, क्योंकि आयन के गति से ही धारा प्रवाहित होता है। बच्चों समझ में आ गया। धात्विक चालन में पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता, क्योंकि भाई जो ठोस है ठोस ही रहता है, लेकिन ये आयन के रूप में पदार्थ का स्थानांतरण होता है। NaCl, Na जैसे पॉजिटिव है बन गया तो पॉजिटिव भाग निगेटिव की ओर जाएगा और निगेटिव भाग पॉजिटिव की ओर जाएगा, इसीलिए तो कहते हैं ना पदार्थ का स्थानांतरण होता है। धात्विक चालकों की चालकता का मान उच्च होता है और विद्युत अपघटनी में चालकता का मान धात्विक चालकता से थोड़ा सा कम होता है। तो ये डिफरेंस हो गया, ठीक है कि नहीं बच्चों। अभी 20 मिनट में इतना कंप्लीट हो पाया है कि धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक के बारे में डिटेल्स आपने समझ लिया। भाई धात्विक चालक में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह
होता है, इस कारण से धारा बहती है। विद्युत अपघटनीय चालक में किसके प्रवाह से? आयन के प्रवाह से होता है। जो आपका धात्विक चालक होता है इसमें रासायनिक परिवर्तन बिल्कुल नहीं होता बच्चों, और जो विद्युत अपघटनीय चालक होता है इसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इसमें दो अंतर हो गए। धात्विक चालकता का मान ताप बढ़ाने से कम होता है, जबकि विद्युत अपघटनीय का ताप बढ़ाने से बढ़ता है। इसमें भाई जब इलेक्ट्रॉन प्लस से टकराएंगे तो अंतर क्रिया होगी, और अंतर क्रिया होने से इसमें सीधा सा फंडा बच्चों क्या होगा? प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। और इसमें श्यानता वगैरह बढ़ गया, आपस में आकर्षण बढ़ गई, तो फिर वहां पर आपका सीधा सा क्या हो जाएगा? प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। धात्विक चालन में पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है, किसी प्रकार से पदार्थ इधर से उधर नहीं जाता है, लेकिन इसमें पदार्थ का स्थानांतरण आयन के रूप में हो जाता है। धात्विक चालकों की चालकता का मान थोड़ा सा उच्च होता है और इसका थोड़ा सा कम होता है। अब बात करते हैं बच्चों विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। लगभग 5 कारक आपको तैयार करना है, और मैं गारंटेड कहता हूं कि आपको यूं आसानी से 5 मिनट में तैयार हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जो प्रवचन सुन रहे थे ना, सब उसी का ही परिणाम आगे भाई मिलने वाला है। आप जो प्रवचन सुन लिए हैं इसका मतलब आपसे सब कुछ क्लियर हो गया है। बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे तो हमारा अब अगला पॉइंट हमारा विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। ये कारक हम देखेंगे बच्चों, कौन कौन से कारक हैं। पहला नंबर जो कारक है वो है आपके आयनन की मात्रा। आयनन की मात्रा, आयनन की मात्रा। अब थोड़ा सा समझिएगा, ये आयनन की मात्रा किसके लिए होगा? जिसमें आयन होने की क्षमता होगी। जैसे हमने आपको समझाया कि हमारे पास 1 बिलियन है, 1 बिलियन है, जिसमें विलायक के रूप में जल लिया गया है, और इसमें बच्चों मिलाया गया है आपका NaCl। अब NaCl की मात्रा जितनी आयनित होगी, जितनी ही आयनित होगी Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, आयन उतने ही अधिक बनेंगे, और जितने अधिक आयन बनेंगे उतनी ही इसमें धारा प्रवाह होने की क्षमता होगी। ठीक है, कि किसी भी यदि हम बिलियन में उसकी चालकता की बात करें, किसी भी बिलियन में उसकी चालकता की बात करें तो किस पर निर्भर होता बच्चों? आयन पर निर्भर होता है। किस पर निर्भर होता है? आयन पर, यानी आयन की संख्या पर निर्भर करता है। और हमारे पास ये विद्युत अपघट जो NaCl है, ये जितना अधिक आयनित होगा वो मतलब विद्युत चालकता उस बिलियन की उतनी ही अधिक होगी। ये बिलियन के लिए बात किया जा रहा है, किसी ठोस पदार्थ के लिए नहीं। बिलियन में जो चालकता होती है वो आयन के कारण होती है बच्चों। आयनन की मात्रा पर क्या निष्कर्ष निकला कि किसी विद्युत अपघट्ट की आयनन जितनी अधिक होगी, बिलियन की विद्युत चालकता उतनी ही अधिक होगी। इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि भाई साहब ये बिलियन की जो चालकता होती है ना बच्चों, सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होती है। बिलियन की जो चालकता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होती है। वो कारण ये है बच्चों कि आयन की मात्रा। आयन जितना अधिक होगा उसकी चालकता उतनी अधिक होगी। और आयन कब बनेगा? जब हमारा ये विद्युत अपघट्ट टूटेगा, मतलब इसकी आयनन क्षमता होगी। तो NaCl जितना अधिक टूटेगा इसकी आयनन क्षमता जितनी अधिक होगी, आयन की मात्रा भी उतनी अधिक हो जाएगी, और इन्हीं आयनों के कारण इसकी चालकता होती है। तो हमने कहा कि आयनन की मात्रा पर डिपेंड करता, प्रभावित करता है। तो आपको लिखना है कि चूंकि किसी भी बिलियन की चालकता उसके आयनों की संख्या पर निर्भर करती है, जितना मात्रा में कोई भी पदार्थ या विद्युत अपघट्ट आयनित होगा उसकी चालकता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, आप लिखते चलो। यदि मैं कह दूं भाई मैं नहीं लिखाऊंगा तो आप परेशान मत होना कि सर इस चीज को आप नहीं लिखाओगे। दूसरा नंबर है बच्चों आयनों की गतिशीलता। क्या है? आयनों की गतिशीलता। आयनों की गतिशीलता। अरे भैया कुछ बच्चे कहा करते हैं कि सर आप इस पॉइंट को नहीं समझाए। अब इसी को मैं यदि नहीं लिखाऊंगा तो लोग कह देंगे कि सर आपने नहीं लिखाया। अभी मैंने कहा आयनन की मात्रा, इसमें आपको सिंपल तरीके से लिखना है कि किसी भी बिलियन की जो चालकता है, विद्युत चालकता है, वो आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। किसी विद्युत अपघट्ट की यदि आयनीकृत
यानी आयनन क्षमता जितनी अधिक होगी उसकी चालकता उतनी ही अधिक होगी। दूसरा नंबर आयनों की गतिशीलता। देखो बच्चों, ये आपका एक पात्र है और पात्र में आपके पास विलयन है और विलयन में मैं मान के चलता हूं ये आयन है, ये आयन है, इस प्रकार से कुछ ये आयन है। ये जितने अधिक गमन करेंगे, गति करेंगे, इसकी चालकता उतनी ही अधिक होगी। तो दूसरा नंबर आयनों की गतिशीलता, यानी विलयन में आयन जितना अधिक सुगमता पूर्वक गति करेंगे उसकी चालकता उतनी ही अधिक होगी। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ ये थोड़ा सा पतला है, ठीक है, और दूसरा श्ययन है, श्ययन का मतलब गाढ़ापन, तो उसमें आयन ये मैं कहता हूँ श्ययन है, यानी इसमें श्ययनता अधिक है, श्ययनता अधिक है। तो बताओ इसमें भी आपके पास आयन है। ये पतला द्रव है यानी एक प्रकार से विलयन है, ये थोड़ा सा गाढ़ा है, तो आयन किसमें अधिक भागेंगे? जो विलयन तनु होगा। यदि विलयन सांद्र हो गया, श्ययनता अधिक है, तो उसकी चालकता कम हो जाएगी। तो इसमें आपको डिटेल लिखना है गतिशीलता में कि कोई आयन किसी विलयन में जितना अधिक सुगमता पूर्वक गतिशील होते हैं, गति करते हैं, उसकी चालकता उतनी ही अधिक होगी। सीधा बच्चों, आपको 5 किलोमीटर जाना है, जितनी गति से दौड़ेंगे उतना ही आसानी से आप पहुंचेंगे। जो धीरे चलेगा वो लेट पहुंचेगा, यदि आप तेज चल रहे हैं तो जल्दी पहुंचेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अगला नंबर है आयनों की विलायकन या तापमान भी आप लिख सकते हो। तापमान आप लिख लो तीसरा नंबर। मैं कुछ ऐसे 5 ही पॉइंट लिखाऊंगा जो आप याद भी कर सको। यदि विलयन का ताप बढ़ाएंगे, विलयन का ताप बढ़ा दें, बताओ इसको हम गर्म कर दें तो इसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जैसे बच्चों अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, आप थोड़ा सा पैर में कुछ ना पहने, यानी आप स्लीपर भी ना पहने, शूज भी ना पहने, यानी जिसे नंगे पांव कहा जाता है, और आपको कह दिया जाए भैया रोड में चलो, तो अब आपको जब नीचे से गर्मी लगेगी ना, पैर जलने लगेगा ना, तो आप दौड़ना शुरू कर दोगे, चलोगे नहीं। पैदल रेंगने की बात करें तो वो आप रेंग नहीं सकते, सीधे दौड़ना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि नीचे से खलबलाहट मच रही है ना शरीर में। ऐसे ही आपके पास एक बड़ा सा हांडा है, उसमें विलयन भर दिया, उसको खौला दिया तो आयनों की गतिशीलता बढ़ जाएगी, गति तेजी गति से करेंगे और धारा उतना ही अधिक बहेगा। यानी विलयन का ताप बढ़ाने पर उसकी गतिशीलता बढ़ जाती है, अंदर के जो आकर्षण बल टूट जाते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं और गतिशीलता बढ़ती है। आयनों की गतिशीलता बढ़ती है तो सिंपल है बच्चों, धारा ज्यादा मात्रा में बहेगी, चालकता अधिक हो जाता है। यानी गतिशीलता बढ़ने से विद्युत चालकता बढ़ेगा ही बढ़ेगा किसी विलयन की। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2-3 चीजों क्लियर कर लिया आपने। आयनन की मात्रा, किसी भी विलयन में कोई भी विद्युत अपघट जितना अधिक आयनित होता है उस विलयन की विद्युत चालकता उतनी अधिक होती है। आयनों की गतिशीलता, यदि किसी भी मैं विलयन में चालकता की बात करूं, वो आयनों की गति पर निर्भर करता है। किसी भी विलयन में आयनों की गति जितनी अधिक होगी, विद्युत अपघट के आयनों की गति, उसकी चालकता उतनी अधिक होगी। ताप से क्या होगा बच्चों? किसी भी विद्युत अपघट में ताप देने से वो टूट करके दूर जाता है, गतिशीलता बढ़ती है, आंतरिक आकर्षण बल कम होता है और विलायकन भी कम हो जाता है। विलायकन मतलब जो जल के साथ मिला है उसकी क्षमता कम हो जाती है। विलायकन कम होने से, तापमान बढ़ाने से विद्युत चालकता का मान बढ़ जाता है। तो 3 पॉइंट तो क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, इतना समझ में आ गया। ठीक है, जैसे आप प्रकृति की भी बारे में बात कर लेता हूं मैं थोड़ा सा। 2-3 नहीं लिखा है, यहां पर आप प्रकृति देख लो कि भाई साहब विद्युत अपघट की प्रकृति, विद्युत अपघट की प्रकृति कैसी है। ठीक है, जैसे मैं बात कर लेता हूं कि विद्युत अपघट 2 प्रकार से होते हैं, सबको पता है ना, कि प्रबल विद्युत अपघट जो ज्यादा मात्रा में आयनित होता है, दुर्बल विद्युत अपघट जो कम मात्रा में आयनित होता है। तो किसी विद्युत अपघटनी विलयन में चालकता उसके आयनों की संख्या पर निर्भर करती है, पहले बता दिया। यदि प्रबल विद्युत अपघट है तो आयनन ज्यादा होगा, यदि प्रबल विद्युत अपघट है तो आयनन ज्यादा होगा, और आयनन ज्यादा होगा तो आयन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, धारा बढ़ जाएगा। विलायक की भी प्रकृति कैसी है? विलायक की प्रकृति, जिसमें आपने विद्युत अपघट को मिलाया है, हम जल में NaCl को मिलाते हैं, तो जल की भी प्रकृति क्या है? किसी भी विलयन की चालकता विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है। यदि विलयन में ध्रुवीय विलायक है तो उसकी चालकता अधिक होगी, क्योंकि वो भी आयन के रूप में टूट जाता है। ध्रुवीय मतलब प्लस अलग माइनस अलग, जब वो भी आयन के रूप में टूट जाता है तो उसकी चालकता अधिक होगी। किंतु यदि विलायक ध्रुवित कम है
तो उसकी विद्युत चालकता कम हो जाती है। कुल मिलाकर के इतना समझ गए होंगे कि भाई साहब विलायक की प्रकृति पर भी विद्युत चालकता डिपेंड करता है। कोई भी विलयन है, जैसे मैंने कहा पानी में आपने NaCl मिलाया है ना, मतलब पानी और NaCl मिला दिया तो विलयन बन गया, तो उसमें ध्रुवण होने का क्षमता होना चाहिए। जैसे H2O की बात करता हूं तो H पॉजिटिव वो H नेगेटिव में बदलता है, वो भी तो आयन देता है, वो भी आयन देता है। तो जब वो आयनित हो रहा है तो उसकी चालकता थोड़ी सी बढ़ जाती है बच्चों। चीजें क्लियर है, समझ रहे हो एक एक पॉइंट। और ताप आपको पता ही है कि गतिशीलता बढ़ती है, इसलिए तापमान बढ़ाने से आयनों की गति से बढ़ जाती है। और भाई विलयन की तनुता, तनुता का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा मात्रा में आपको थोड़ा समझाना पड़ता है बच्चों, समय लगता है। तनुता देखिएगा, तनु का मतलब और सांद्र का मतलब क्या है, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूं ये आपका 500 ml H2O है, ठीक है, और इसमें 50 ग्राम NaCl है। ये आपका मान के चलता हूं 100 ml है और इसमें 50 ग्राम NaCl है, ठीक है। अब बच्चों ये आपका 500 ml है और 500 ml में 50 ग्राम आपका क्या है, NaCl है। 500 ml जल है, 50 ग्राम NaCl है, और इसमें जल की मात्रा कम है और NaCl उतना ही है। तो कौन गाढ़ा होगा कौन पतला होगा, आप अपने देसी भाषा में समझो। तो आप कह सकते हो कि सर ये पतला है, पतला मतलब जल की मात्रा अधिक है, तो इसे हम बोल देंगे तनु और इसको हम बोल देंगे सांद्र। सांद्र में जो है बच्चों गाढ़ापन ज्यादा होने से आयन उतना गति नहीं कर पाते हैं। यदि मैं बात करूं कि भाई साहब किसी भी विलयन को श्यान बना दो, श्यान मतलब गाढ़ापन कर दो, तो क्या आयन उसमें गति कर पाएंगे, आप ही बताओ। तो उसमें फिर वो गति नहीं कर पाती। तो यदि मैं श्यानता की बात करूं तो यदि किसी विलयन में श्यानता बढ़ाओगे, दो यहां पर आप सीख सकते हो, एक श्यानता, दो चीज, और एक आपका तनुता। यानी किसी विलयन की यदि आप श्यानता बढ़ा दोगे तो उसकी चालकता कम हो जाएगी, श्यानता बढ़ाने से गाढ़ापन बढ़ जाता है, ठीक है। और विलायकन क्षमता जो होती है बच्चों वो अधिक हो जाती है, अधिक मात्रा में विलय हो जाता है, वो गति नहीं कर पाता, आयन कुल मिलाकर गति नहीं कर पाते, एक सिंपल भाषा में। और यहां पर यदि आप देखो ये तनु विलयन है, ये तनु विलयन है बच्चों। तनु विलयन में आयन दूर दूर हैं और गति करने के लिए पर्याप्त जगह है। जैसे आप भीड़ भाड़ में दौड़ो और एक कम भीड़ भाड़ वाले जगह में दौड़ो तो कहां आप ज्यादा दौड़ पाओगे, जहां भीड़ भाड़ कम होगी। अधिक भीड़ के जगह में आप नहीं दौड़ सकते हैं। ऐसे ही यहां पर भी है कि तनुता बढ़ा दिए तो फिर चालकता हमेशा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से आप प्रभावित करने वाले कारक भी सीख लें, समझ लें। वीडियो इस बार लंबा बना रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके, आप लोगों की तैयारी भी बेहतर हो सके। और ऐसे वीडियो पाने के लिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस तरीके से बेहतर रूप से हैंड रिटन नोट्स लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।